नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस अर्थात वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानक होता है अर्थात एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसी के महत्व को बताने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। यहाँ पे जो मानक वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब हो जाता है कि फिक्स्ड वैल्यू, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है उसे ही मानक कहा जाता है। जैसे कि 1 लीटर हम लोग बोलते हैं, 1 किलोग्राम होते हैं। तो जब इस चीज को लाया गया था कि 1 लीटर 1 किलोग्राम, उस समय सभी मात्रकों की जब शुरुआत हुई थी तब पदार्थ की जो मात्रा थी उसमें कितनी मात्रा को 1 लीटर कहा जाएगा, कितनी मात्रा को 1 किलोग्राम कहा जाएगा, इसे डिसाइड किया गया था और इसे ही मानक मात्रा कहा गया कि इतना जो रहेगा वैल्यू, वो सभी वैल्यू 1 किलोग्राम के अंदर आएगा, इस टाइप से। और इसी मानक मात्रा के ही महत्व को बताने के लिए यह दिवस की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को ISO के द्वारा मनाया जाता है। ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतरराष्ट्रीय मानक संघ, और इसी के द्वारा यह दिवस को मनाया जाता है। तो ये था आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जाएगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के द्वारा आर्यभट्ट सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है जी सतीश रेड्डी और इन्हीं को ही आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसको किसने प्रदान किया? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में प्रदान किया गया। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है कि जो आपदा होता है, जो खतरे होते हैं, डिजास्टर, उनसे जो बचाव होता है और उसके प्रति जो जागरूकता होती है उसे बढ़ाने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। अगर हम लोग सीधे तौर पे समझे, जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहली बार 1989 में की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई तब अक्टूबर के पहले वेडनेसडे को यह दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2009 से UNGA के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि इसे प्रति वर्ष 13 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को स्टॉप कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अक्टूबर माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उन सभी डेट्स के बारे में पूरे डिटेल से लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके SSC MTS और SSC GD कांस्टेबल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार जब आप इसे लिख देते हैं तो ये चीजें आपको बहुत लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद रहेगा। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में IEA ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश। अपने भारत देश को IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा आमंत्रित किया गया है कि हमारा भारत देश IEA का पूर्णकालिक सदस्य बन जाए। अब यहाँ पे IEA की बात हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल है। कौन है? फतेह बिरोल। अभी हाल ही में ही IEA के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया था। यह रिपोर्ट स्वच्छ एनर्जी संक्रमण के लिए इस महत्वपूर्ण समय में
आगे बढ़ने के अवसरों, लाभों और जोखिमों के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शिका प्रदान करेगा। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका जो देश है वो पहले रैंक पर था। यहाँ पे सेकंड रैंक चाइना को मिला है और थर्ड रैंक अपने भारत देश को मिला है। ये जो रिपोर्ट है अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक, इस रिपोर्ट के आधारशिला की बात करें तो किस देश ने रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है और कहां पे कितनी रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादित हो रही है, इसके आधार पर यह सूचकांक को निकाला जाता है। यह सूचकांक अभी 2021 में निकाला गया है हाल ही में, और यह 57वां सूचकांक है, 57वां। और इससे पहले 56 वाला जो सूचकांक निकला था उसमें हमारे भारत देश का चौथा स्थान था। अभी एक पायदान ऊपर आकर के तीसरे स्थान पर हमारा भारत देश आ गया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां आपको इन सभी डेली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और साथ ही मेरे जो मैथ्स के वीडियो होते हैं उनके भी पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां आप अपने डाउटफुल क्वेश्चन को रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम में द PLS लिख करके सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, द PLS पढ़ो लिखो समझो। यह आईडी को आप फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी हाल ही में SSC MTS के लिए और SSC GD कांस्टेबल के लिए मैंने दिशा और दूरी पर एक वीडियो डाला था, जो बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन के बारे में बताता है, जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके एक बार देख लीजिएगा। और साथ ही वर्क एंड टाइम पर भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो आपको प्रोवाइडेड कर दिए गए हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अमित खरे। अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है अमित खरे। ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हें झारखंड कैडर से नियुक्त किया गया था। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अडानी ग्रुप के द्वारा हाल ही में तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे को खरीद लिया गया है, जिसके बाद अडानी ग्रुप अब इसका प्रबंधन करेगी। अभी तक जितने भी एयरपोर्ट हैं उनका प्रबंधन AAI के द्वारा, अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता था। लेकिन अभी धीरे धीरे करके अडानी ग्रुप के द्वारा हर एयरपोर्ट को खरीदा जा रहा है। अब लगभग देश के जितने भी एयरपोर्ट है उसका प्रबंधन अडानी ग्रुप के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कि हाल ही में अभी जयपुर एयरपोर्ट को भी अडानी ग्रुप के द्वारा प्रबंधन में लिया गया है, और उससे पहले गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट था उसे भी अडानी ग्रुप के द्वारा प्रबंधन में लिया गया था। अब यहाँ पे अडानी ग्रुप की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है और इसके जो फाउंडर है वो गौतम अडानी है। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किसे एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।